नमस्ते सर। सर, एक जो आपने ऐलान किया है सबसे पहला ऐलान है और इसमें उम्मीद करते हैं सर कई सारे लोगों को फायदा होगा सिक्योरिटी ट्रांसमिशन से जुड़ा हुआ। तो सर इसमें जो 30 लाख की सीमा बढ़ाई गई है तो वहां तक ही लोगों को राहत मिलेगी और उससे ज्यादा में जो प्रोसेस है वैसे कमरसम रहेगा। और ये एनओसी कम एफिडेविट को किस तरह से सर समझा जाए। और सर इसके साथ साथ मैं ये भी समझना चाहता था, इन दिनों सर आपने कई बार लॉन्गर ड्यूरेशन के डेरिवेटिव्स की बात की है, तो सर उस पर आप कुछ और अपडेट दे सकते हैं? नहीं, वो एक ही क्वेश्चन है, वो आपका पहला ही मैं लूंगा क्योंकि आई थिंक संगीत संगीत दूसरा ले लीजिए सर, दूसरा ले लीजिए। संगीता जी के जो आदेश का पालन हम करेंगे। तो उसमें यह है कि ये समझने की बात है, ये ट्रांसमिशन वाला इश्यू जो है आपने बड़ा अच्छा उठाया है कि इसमें 3 ग्रुप्स हो गए समझिए। एक तो पहले तो था एक सिंप्लीफाइड, एक बियॉन्ड सिंप्लीफाइड। अब ये है क्यूटीपी आ रहे हैं, जिसको कि कंसल्टेशन पेपर में हमने स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग बताया था, एसटीपी। तो एक इशू ये था कि एसटीपी इज एक्चुअली अ मशीन प्रोसेस which is like straight through processing, which is like goes through. नहीं, पर स्क्रिप्ट है वो पर स्क्रिप्ट है 10,000। बट उसमें सिर्फ एक, उसमें आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं, देखिए एक तो आपका रिक्वेस्ट फॉर्म होगा क्यूटीपी के लिए, और एक आपका जो क्लाइंट मास्टर लिस्ट होगा, आपने डीमैट अकाउंट खोला तो वो उसका होगा, और उसके बाद आपके पास एक वेरीफाइबल डेथ सर्टिफिकेट होगा। आप सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट ओरिजिनल के साथ एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ले जाइए, या फिर आप एक क्यूआर कोड वाला डेथ सर्टिफिकेट, अब जो आजकल मिलते हैं डेथ सर्टिफिकेट, उसमें क्यूआर कोड होता है। उस क्यूआर कोड से आपको फिर कोई और ओरिजिनल ले जाने की जरूरत नहीं, उससे ही वेरिफिकेशन हो जाती है। तो बेसिकली यही आपको चाहिए। किसमें? हाँ, तो उसमें क्या है कि एक रिलेशनशिप वाला की है जो कि आपको डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग रिलेशनशिप बिटवीन द क्लेमेंट एंड द डिसीज सिक्योरिटी होल्डर्स, एप्लीकेबल ओनली यदि आपका क्लेमेंट है, पेरेंट है, स्पाउस है, चाइल्ड है, या पेरेंट इन लॉ है, तो उसका कुछ आपको बताना है, दैट्स इट। तो उसके बाद आपका ये क्यूटीपी में हो जाएगा। यदि आप सिंप्लीफाइड में जाते हैं तो सिंप्लीफाइड में आपको जो एडिशनल जो देना होता है इसमें, वो एक नोटराइज्ड इंडेमनिटी बॉन्ड देना होता है द आरटीए और लिस्टेड एमसीसी को, मतलब इंडेमनीफाई करने का। तो एक आपको वो देना होता है, और एक आपको नोटराइज एफिडेविट कम एनओसी देना होता है फ्रॉम ऑल लीगल एयर्स कंफर्मिंग आइडेंटिफिकेशन एंड क्लेम ऑफ लीगल ओनरशिप। अब यदि अबव थ्रेशोल्ड में जाते हैं, आप सिंप्लीफाइड से ऊपर में जाते हैं, तो आपको या तो एक नोटराइज्ड एफिडेविट कम एनओसी फ्रॉम ऑल लीगल एयर्स कंफर्मिंग आइडेंटिफिकेशन, लेकिन यदि आपका क्लेमेंट सबमिट्स एनी कोर्ट इश्यूड डॉक्यूमेंट जैसे सक्सेशन सर्टिफिकेट या प्रोबेट ऑफ बिल और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और कोर्ट डिक्री, देन द रिक्वायरमेंट ऑफ सबमिशन ऑफ एनओसी इज नॉट एप्लीकेबल, मतलब क्लेमेंट की जरूरत नहीं है। और दूसरा, उसमें कॉपी ऑफ द विल हो सकती है, मे बी एप्लीकेबल इन टर्म्स ऑफ विद अ नोटराइज्ड इंडेमनिटी बॉन्ड, और लीगल एयरशिप सर्टिफिकेट होता है। तो यहां पे हम एक बैलेंस कर रहे हैं कि एक तो लिमिट बढ़ाने से हम हमारे 80% ऑफ द केसेस जो हैं वो वैसे ही कवर हो जाएंगे। दूसरा ये है कि बड़ी यदि हाई वैल्यू है उसमें थोड़ा एडिशनल आता है, क्योंकि देयर इज ऑल्सो सम कंसर्न रिगार्डिंग सिक्योरिटी की इतना भी इजी ना हो जाए कि बहुत लोग उसको, कुछ लोग उसको मिसयूज कर लें। तो इसको भी बैलेंस किया, क्योंकि इसके बारे में भी पब्लिक कमेंट्स आए हैं। तो बैलेंसिंग वे से हमारा ये मानना है कि 80% ऑफ द केसेस में इसमें हम लोगों को काफी बड़ा रिलीफ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये स्टैंडर्डाइजेशन हम कर रहे हैं। जैसे लीगल एयर सर्टिफिकेट, लीगल एयर सर्टिफिकेट में आरटीए से आरटीए में अलग होता था कि किस लेवल का चाहिए। ग्राम पंचायत लीगल एयर सर्टिफिकेट कोई लेके आ गया तो क्या वो मान्य होगा? तो हम ये कह रहे हैं कि लीगल एयर सर्टिफिकेट यदि कोई देते हैं तो वो कम से कम तहसीलदार या इक्विवेलेंट ऑफिसर का होना चाहिए।
ताकि और वो स्टैंडर्डाइज्ड वे से वो अप्लाई कर लें, बिकॉज अदरवाइज ये इश्यू हो रहा था कि कोई मांग रहा है कोई नहीं मांग रहा। तो ये एक चिंता करके इसको किया गया है और हम ये देखेंगे कि इसका आगे इम्पैक्ट कैसे पड़ता है, और यदि और कोई इसमें सजेशंस आती हैं कि इसमें भी और फिर किया जा सकता है तो फिर हम उसको और भी आगे बढ़ सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि इससे ही काफी रिलीफ ट्रांसमिशन पे आएगा, और वो हमारा भी है कि जल्द से जल्द लोगों को और डिफरेंट आरटीएस का इंटरप्रिटेशन भी सिमिलर हो। और ये भी निर्णय लिया गया है कि हमारा सेबी जो है इसको मॉनिटर भी करेगा कि यदि जो एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन बड़े केसेस में मांगी जा रही है उसके बारे में भी ये मॉनिटर करेगा कि क्या वो सबके लिए कंसिस्टेंटली मांगी जा रही है कि किसी के लिए मांगी जा रही है किसी के लिए नहीं मांगी जा रही, और अक्रॉस द आरटीए वो क्या हो रहा है। तो उससे हमें कुछ भी डेटा मिलेगा कि और इसमें क्या इंप्रूवमेंट पॉसिबल है।